गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। साथियों, पार्ट ऑफ स्पीच विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है। कोई भी एग्जाम हो, उन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ आज फर्स्ट क्लास को। तो साथियों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अमर स्टडी 20 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन क्लास। साथियों, अपने साथियों को भी शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट इज ए बर्ड दैट मॉडिफाइज समथिंग अदर देन ए नाउन। इट इज, जो नाउन के अलावा किसी और को मॉडिफाई करे, ऐसा बर्ड होता है एडवर्ब। करेक्ट ऑप्शन होता है ए। क्वेश्चन नंबर टू, द बर्ड क्लास दैट क्वालिफाइज वर्ब और क्लॉजेज इज नोन एज। करेक्ट ऑप्शन होता है डी, एडवर्ब। जो वर्ब या किसी अन्य क्लॉज को क्वालिफाई करे, ऐसे वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द बर्ड क्लास दैट क्वालिफाइज नाउन इज नोन एज। करेक्ट ऑप्शन होता है सी, एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर फोर, ए बर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एट्रीब्यूट ऑफ समथिंग इज नोन एज। ऑप्शन ए, वर्ब, बी, एडवर्ब, सी, एडजेक्टिव, डी, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन होता है सी, एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द बर्ड क्लास दैट सर्व्स एज द प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस इज नोन एज। जो प्रेडिकेट में शब्द जाता है वो पार्ट है प्रेडिकेट का, वर्ब। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a content word that denotes an action, occurrence or state of existence is known as। जो एक्शन वर्ड कहा जाता है वो होती है वर्ब। करेक्ट ऑप्शन होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द बर्ड क्लास दैट कैन सर्व एज the subject or object of a verb, the object of a preposition or in opposition is known as noun। करेक्ट ऑप्शन होता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। एक ग्रुप होता है शब्दों का जो अपनी खुद की मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग दे, उसका कोई न कोई सेंस हो, और ऐसे ग्रुप को हम कहेंगे सेंटेंस। तो करेक्ट ऑप्शन होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए सेंटेंस विच मेक्स ए स्टेटमेंट और असर्शन इज नोन एज। करेक्ट ऑप्शन होता है ए, असर्टिव। क्वेश्चन नंबर 10, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। करेक्ट ऑप्शन होता है डी, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसे सेंटेंस में दिखाई जाती है, ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, the part which tells something about the subject is known as predicate of the sentence। correct option होता है बी। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, do it। this is an imperative sentence।
Here in this sentence the subject is, करेक्ट ऑप्शन होता है सी, लेफ्ट आउट। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, कहीं कहीं हिडन होता है। जब कोई बात डायरेक्टली बोली जाती है फेस टू फेस, ऐसे समय में सब्जेक्ट को हेड रखा जाता है और यू शब्द का यूज नहीं किया जाता है। ऐसे ही ये सेंटेंस है, डू इट, ये करो। अब कौन करे, करने वाला, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल जस्ट सामने है, इसलिए यू शब्द नहीं होगा और इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट आउट। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट इज। ऐसा एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट का भी हिस्सा है, तो ऐसे को हम कहेंगे क्लॉज और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड। एक ऐसा शब्दों का समूह जो एक सेंस देता हो लेकिन उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है, और ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे फ्रेज। क्या कहेंगे? फ्रेज। और ग्रुप शब्दों का ऐसा हो जो एक निश्चित कंप्लीट मीनिंग दे, और ऐसा जो होगा वो होगा सेंटेंस। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होता है ए। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, words are divided into different kinds or classes. These kinds or classes are according to their use in a sentence. Fill in the blanks. Correct option होता है C, parts of speech. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। जहाँ भी एक्शन शब्द आए वो करेक्ट होता है वर्ब। ऐसे वर्ब को हम कहेंगे एक्शन वर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोनाउन। नाउन की जगह पे जिसको प्रयोग किया जाए उसको हम कह सकते हैं प्रोनाउन। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। करेक्ट ऑप्शन होता है ए। एडजेक्टिव जो है एक ऐसा शब्द है जो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 19, what is used to add something to the meaning of a noun। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, what is used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb। करेक्ट ऑप्शन होता है सी, adverb। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। ऐसे शब्द जो किसी सेंटेंस को या विभिन्न प्रकार के सेंटेंस को ज्वाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐसे वर्ड को हम कह सकते हैं कंजक्शन, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसको हम कह सकते हैं कनेक्टर। एंड दैट, बट। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, it expresses some sudden feeling, which parts of speech is it। जिसमें एकदम अचानक कुछ फीलिंग जैसी महसूस हो, और अचानक फीलिंग महसूस करने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच में है जो हिस्सा है वो है इंटरजेक्शन। करेक्ट ऑप्शन होता है डी, इंटरजेक्शन। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ए, एन, द, दिस, दैट, दीज, दोज, एवरी, ईच, some, any, my, his, one, two, etc. are the words which may be called determiners।
इन वर्ड को हम कहते हैं डिटरमिनर्स। करेक्ट ऑप्शन होता है सी। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डिटरमिनर्स आर लिमिट्स द मीनिंग ऑफ द नाउन दैट फॉलोज। करेक्ट ऑप्शन होता है डिटरमिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सी केम soon after, she came after me, she came after I had gone. Consider the use of after in these three sentences. The grammatical categories of after will be। ये 3 सेंटेंस दिए गए और आफ्टर शब्द का यूज किया गया। हर सेंटेंस में आफ्टर शब्द की पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंस है और उसी डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को बताना है कि फर्स्ट में आफ्टर का क्या वर्क है, सेकेंड में क्या है और थर्ड में क्या वर्क कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन होता है ए। फर्स्ट सेंटेंस में आफ्टर बता रहा है एडवर्ब को और सेकेंड में बता रहा है प्रीपोजिशन को और थर्ड में काम कर रहा है कंजक्शन का, क्योंकि 2 क्लॉज को जोड़ रहा है और 2 क्लॉज को जोड़ने वाला वर्ड हमेशा कंजक्शन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला जारी है। साथियों, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, अपने साथियों को भी शेयर कर दें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, ए नाउन विच डोनेट आइदर ए मेल और ए फीमेल इज न्यूटर जेंडर, मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर। एक ऐसा नाउन जो डोनेट करता है मेल या फीमेल को, वो होता है कॉमन जेंडर। करेक्ट ऑप्शन होता है डी। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ए नाउन विच डेनोट्स नाइदर मेल और फीमेल। एक ऐसा नाउन ये न तो जो है मेल को बताता है न फीमेल को बताता है, ये होगा न्यूटर जेंडर। करेक्ट ऑप्शन होता है ए, न्यूटर जेंडर। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, when a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is in nominative case। Correct option होता है B, nominative case। After this next question number 29, when a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is in objective or causative केस, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन होता है ए, ऑब्जेक्टिव केस। तो साथियों, नेक्स्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो थैंक यू।